हेलो एवरीवन। यहाँ जो भी वीडियो देख रहा है अभी इसी वक्त, वो शायद नीट एस्पिरेंट है, नीट की तैयारी कर रहा होगा। उनका मई में जो एग्जाम्स है एंड उनमें से कुछ लोग सून टू बी अ मेडिकल स्टूडेंट। ये जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ये सब सोच के आ रहे हैं कि इट्स अ वेरी ड्रीमी लाइफ ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी लाइफ हो जाती है। बहुत कुछ अलग एक्सप्लोर करने को मिलता है। ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। आई एम टू अ मेडिकल स्टूडेंट एंड ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतनी कोई ड्रीमी लाइफ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स फुल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स फुल ऑफ रैगिंग। इधर कॉलेजेस में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि रैगिंग फ्री कैंपस है एंड इट्स अ बिगेस्ट लाई। इट्स अ बिगेस्ट लाई। इट्स अ रैगिंग फ्री कैंपस। यहाँ पे कोई रैगिंग नहीं होती, आपका बच्चा यहाँ पे सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे जो सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा रहता है एंड सो ऑन। हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, हेल्दी इंट्रैक्शंस हैं। नो, नॉट एट ऑल। इट्स अ वेरी बिग झूठ इन द medical college industry. So first of all, when you take admission in a medical college and you take admission in that particular college, whatever, in Ayurvedic or in Unani or in homeopathy, in medical field, in MBBS field, in every these fields of medical, you will find ragging all around. These raggings, like, these are not healthy ragging. Like ragging on a legal basis on paper, it's stopped. Like on written in a law book, यहाँ पे अपने जो लीगलाइज्ड थिंग्स हैं वहां पे ये सब क्या है, स्टॉप्ड हो चुका है कि भाई इसकी पर्टिकुलर सजा है, इसका पर्टिकुलर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, फलाना ढिमकाना। बट नहीं, इन ऑन ग्राउंड बेसिस, ऑन रियलिटी, आप अगर कॉलेज जाएंगे वहां पे प्रॉपर रैगिंग चल रही है। इट इज नोन एज फन डे एज रैगिंग। ओके, उसको फन डे बोला जाता है। सो जब आप कॉलेज आएंगे एंड कॉलेज मेडिकल कॉलेज की फील्ड को एक्सप्लोर करेंगे, सो वहां पे जो ड्रीमी लाइफ हो जाती है ना, दैट्स कॉल्ड फन डे। ओके, एंड दैट फन डे में फन कुछ नहीं रहता। इट्स लिटरली नो फन डे। उस फन डे में कुछ रूल्स एडिकेट सिखाए जाते हैं आपको, लाइक यू हैव टू ड्रेस अप लाइक इन अ पर्टिकुलर वे। दैट्स ओके, दैट्स ओके, इट्स ओके। ड्रेस अप इट्स लाइक पर्टिकुलर वे, दैट्स ओके कि भाई हम कॉलेज जा रहे हैं, पर्टिकुलर ड्रेस अप में हमको रहना है, हमें सीनियर्स को विश करना है। दैट्स ऑल्सो ओके कि भाई ठीक है, विश कर देंगे। ओके, दैट्स ओके। लेकिन वो आपकी क्लास में आ रहे हैं, आपको दहाड़ेंगे 10 प्रकार से, है ना। That's not a healthy interaction between senior and junior. And आपके जो आने वाले, मतलब लाइक आपके जो करंट सीनियर्स होंगे वो खुद से नहीं आ रहे हैं, उनको ऊपर किसी ने बोला है कि इनके साथ ऐसा बोलना है और आपको अब वो करना पड़ेगा, है ना। तो वो बेचारे जो करंट सीनियर्स रहते हैं उनको ये सब करना पड़ता है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ देयर सीनियर्स, है ना। और बहुत खतरनाक पॉलिटिक्स भी चलती है, उसकी बात अपन आगे करते हैं। तो बहुत खतरनाक पॉलिटिक्स भी इस कॉलेजेस में चलती है, मेडिकल कॉलेजेस में स्पेशली। सो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फंडे है, ये सारे टीचर्स सबको पता रहता है। बहुत ही फंडे को बोल के लाइक इट्स अ प्रॉपर इंट्रैक्शन, इट्स अ थिंग जिससे एक प्रॉपर इंट्रैक्शन होगा, एक हेल्दी इंट्रैक्शन होगा बिटवीन अ सीनियर एंड अ जूनियर। ओके, जो बच्चा बेचारा, जो जूनियर बच्चा है, जो हम लोग जैसे जो फ्रेशर्स हैं, जो मेडिकल कॉलेज में जस्ट पहुंचे ही हैं, है ना, उन पे आप इतना प्रेशराइज्ड फील करवा रहे हो, आप फंडे फॉलो करवा रहे हो, आप उन पे दहाड़ रहे हो, आप उन पे लाइक 10 प्रकार की चीजें करवा रहे हो, लड़कियों की 2 चोटी बन रही हैं, है ना। सो कॉल्ड फंडे चल रहा है, लेक्चर्स अलग ले रहे हैं, इतना न्यू डेकोरम है उस कॉलेज का, बच्चा न्यू गया है वहां पे और आप उनकी रैगिंग ले रहे हो। और जब कंप्लेन्स की जा रही हैं तो बोला जा रहा है कि एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो। लाइक दिस इज द डेकोरम ऑफ द कॉलेज। जब कंप्लेन्स की जा रही हैं तो कुछ भी एक्शंस नहीं लिए जाते हैं, कुछ भी नहीं। कितने सारे केसेस हैं रैगिंग के जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे हुए हैं और रैगिंग को रोकने के लिए बहुत सारे लॉज भी बनाए गए हैं, बट ऑन पेपर बेसिस सिर्फ है ये। अगर आप ग्राउंड रियलिटी में जाओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रैगिंग धड़क्के से चल रही है। अब आती है यहाँ पे बात ये
बोला जाता है फिजिकल रैगिंग नहीं है। सो व्हाट इज दिस कि फिजिकल रैगिंग नहीं है, लाइक मतलब मारना ही रैगिंग है। मतलब अगर आप मार नहीं रहे हो तो रैगिंग नहीं है, लेकिन आप दहाड़ सकते हो, बच्चे का मेंटल पीस खो रहे हो, आप उसको साइकोलॉजिकली बर्बाद कर रहे हो, है ना। उसकी जो साइकोलॉजी है, एक जो मेंटल पीस है वो चला जाता है। बहुत से बच्चे डर के मारे कुछ बोलते नहीं है, दे जस्ट गो विद द फ्लो कि भाई चलने दो, थोड़े दिनों के लिए है, नीट होगा वापस से। जो बच्चे जो आप लोग हैं, जो आप लोग प्रॉपर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और आप वहां पे आएंगे उस ड्रीमी लाइफ को लेके, बट अब हमको ट्रेन किया जाएगा कि इनके साथ ऐसा करना है। जो हम एज अ जूनियर, एज अ फ्रेशर अभी जो कॉलेज में है, हमको आने वाले दिनों में ट्रेन किया जाएगा कि हम आपके साथ अब ऐसा करेंगे, फंडे फॉलो करवाएंगे एंड सो ऑन चीजें, कि इनको ऐसे बोलना है, इनको इस तरीके से बोलना है, ये सीनियर दिखेगा तो ऐसा करना है, सर दिखेंगे तो ऐसा करना है, प्रोफेसर दिखेंगे तो ऐसा करना है। सो कॉल्ड चीज, ये सब अच्छी चीज है, ये जो सिखा रहे हैं कि इनको ऐसे बोलना है, इनको ठीक है, ये हेल्दी इंट्रैक्शन होता है। लेकिन क्लास में आके दहाड़ना, चिल्ला के बात करना, गंदे तरीके से गाली गलोच करना, है ना, ये सब बहुत ही अनहेल्दी इंट्रैक्शन है। ठीक है, इसको हेल्दी, सो कॉल्ड हेल्दी इंट्रैक्शन नहीं बोला जाता है। सो कॉलेज में यही सब चीजें चल रही हैं ऑन द नेम ऑफ फन डे। सो जब भी एज अ फ्रेशर आई एम in a medical college, in a particular medical college, I'm a fresher, I'm a first year student, I'm fresher 2024 बैच। सो आप जो आने वाला 2025 बैच है, जो मेरे जूनियर्स होंगे, उनको मैं यही सलाह दूंगा, आप किसी भी कॉलेज में जाए, BN, MBBS, आयुर्वेदिक, डेंटल, किसी में भी जाए, अगर आप रैगिंग जैसा कुछ भी फंडे पंडे कुछ भी हो रहा है, तो उसको प्लीज पेरेंट्स को कंप्लेन करिए, प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू यू, पेरेंट्स को बताइए एक एक चीज, इसको सहना नहीं है, इट्स ऑल रॉन्ग। और ना ये जो पर्टिकुलर जो कल्चर बना दिया है ना कि ये हमको ऐसे एटिकेट्स देना है, फिर हम सीनियर्स से सीखेंगे, फिर हम जो हैं हम हमारे जूनियर्स की रैगिंग लेंगे, वो वाले उनके जूनियर्स की लेंगे, तो ये कल्चर खत्म करना है। ओके, तो ना सही है, ना आप रैगिंग लीजिए। सो ये सब चीजें बहुत गलत हैं, यहाँ पे कोई भी हेल्दी इंट्रैक्शन नहीं बनता है। एक मे बी आई थिंक प्रेशर फील होता है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत से बच्चे जो सह लेते हैं, बहुत से बच्चे सह नहीं पाते हैं। ठीक है, सो और बात बताता हूं मैं आपको। अब इन फंडों के बीच में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके जो आपको नहीं पसंद, वो भी करनी पड़ेंगी। कहीं पे आपको पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा, जबरदस्ती करवा देंगे, है ना। सो आपके जो आपका जो अस्तित्व रहता है पूरी तरीके से हिला देते हैं, है ना। सो ऐसी सारी चीजें हैं, फालतू चीजें हैं, बिल्कुल भी साथ नहीं देना इन सब चीजों का। एडिकेट्स अपनी जगह होते हैं, और ये दहाड़ना, गाली बकना, फालतू की चीजें करना, ये अलग चीजें हैं। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूं, मैं बिल्कुल अगेंस्ट में हूं, और आपसे भी जो मेरी वीडियो देखा है उनसे ये बोलूंगा कि आप भी प्लीज अगेंस्ट में ही रहिए। दूसरी चीज, लाइनअप्स होते हैं भाई कॉलेजेस में। जो भी बच्चे कुछ चीज फॉलो नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर चीज उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, तो उनका लाइनअप्स लिया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइनअप मीन्स कि उनको एक पर्टिकुलर, लड़कों को लड़कियों को एक पर्टिकुलर जगह लेकर जाएगा, किसी के रूम में ले गए, किसी सीनियर के रूम में ले गए, कॉलेज की कैंटीन में है, या कहीं भी वॉट एवर पर्टिकुलर प्लेस में ले गए, और वहां पे दहाड़ेंगे, उन्हें मुर्गा बनो, गालियां बकेंगे, गंदी गंदी चीजें करवाएंगे, लाइक फालतू की चीजें। ओके, फालतू की चीजें। एंड इफ यू रिकॉर्ड दैम, उनकी फटके हाथ में आ जाती है लिटरली। सो मतलब कि अगर लाइनअप्स हो रहे हैं, और अगर ये बोला जा रहा है कि हेल्दी इंट्रैक्शन आपके लिए ही हो रहा है, तो अगर मैं उस चीज को रिकॉर्ड कर रहा हूं, या फिर मैं बाहर किसी को ये चीज बता दूंगा, तो तुम्हारी फट क्यों रही है? फिर फट क्यों रही है? इसका मतलब ये चीज गलत है, फट रही है। ये होगी लाइनअप्स की बात, जो आपको नहीं सहना, बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी बात, पॉलिटिक्स चलती है। पॉलिटिक्स कैसी? अगर आप ये सब चीजें फॉलो नहीं करोगे, सो बैच आउट कर दिया जाओगे। एक चलता है बैच आउट टर्म, बैच आउट, कि आपकी पर्टिकुलर बैच से आपको बैच आउट कर दिया जाएगा। जो भी आपसे बात करने की कोशिश करेगा, जो ये सब चीजें फॉलो नहीं कर रहा है, उनको बैच आउट किया जाएगा। बैच को बोला जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है, जो भी चीज फॉलो नहीं कर रहा है, उनको भगा दो, मतलब उनसे बात मत करो, उनसे कोई इंट्रैक्शन मत रखो, कुछ मत करो, और अगर वो लोग रखेंगे तो उनको जाके सुनाएंगे। तो ये सब चीजें चलती है पर्टिकुलर कॉलेज में। एंड नाउ फाइनली आती है पॉलिटिक्स की बात। हर सर, हर प्रोफेसर को पता रहता है कि पर्टिकुलर बच्चों के साथ पर्टिकुलर रैगिंग चल रही है। भाई कोई बच्चे इनकी रैगिंग ले रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ। क्योंकि जो 2 चोटियां लड़कियां बांध के आ रही हैं, हमारे बिल्कुल छोटे बाल करवा देते हैं, चिकना करवा रहे हैं,
जो पर्टिकुलर ड्रेस कोड रखा गया है सबको दिखा है क्या चल रहा है, कोई भी उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेता है। सब यही बोलेंगे आपको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, आपको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। एंड दिस इज द वेरी डेरोगेटरी वर्ड, आई विल से डेरोगेटरी एक्शन इज दिस, कि आपको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, भले ही साइकोलॉजी की माँ बहन हो जाए, पूरी मेंटल पीस की माँ बहन हो जाए, बट आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, है ना। सो सिर्फ फिजिकल रैगिंग इज रैगिंग, जो आप मेंटल पीस बच्चों का खोल बिगाड़ रहे हो, साइकोलॉजिकली लाइक डिस्टर्ब हो रहे हैं जो बच्चे, उससे कोई मतलब नहीं है, लाइक कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो, आपके ये नंबर काट लेंगे, आपका वो फलाना कर देंगे, वो प्रैक्टिकल से मार्क्स उड़वा देंगे, मतलब लाइक इस तरह की पॉलिटिक्स चलती है यहाँ। सो ये जो कल्चर है पर्टिकुलर रैगिंग का, फंडे का, लाइनअप्स का, ये सब ना हो। सो आप जो आने वाले मेरे जो जूनियर्स हो, उनसे यही है कि भाई ये सब चीजें फॉलो ना करें। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, प्रोफेसर्स को बताइए, ओके, कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को बताइए अपने। और जो भी पेरेंट देखा है वो भी ये बात सुन लें कि पर्टिकुलर कॉलेजेस में बहुत बड़े लेवल पे रैंकिंग्स होती हैं। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए बच्चों का कि भाई आपका बच्चा मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है कॉलेज में जाके, उनसे प्रॉपर बात करिए कि कोई प्रेशर में तो नहीं है वो, ओके। सो दिस इज ऑल, दिस इज आई वांट टू से। सो जो भी मेरे आने वाले जूनियर्स हैं वो प्लीज 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 इस बात को माइंड पे रखें कि रैगिंग, लाइनअप्स, फंडेज उनके नॉर्मल वर्ड्स बनने वाले हैं और इन सबको सहना नहीं है। इसके लिए आप आवाज उठाइए, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब फालतू की चीजें होती हैं। आपको सिर्फ यहाँ पढ़ने आ रहे हो, आप सिर्फ पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ोगे, ओके। सिर्फ आपको अपने लेक्चर्स अटेंड करना है, अच्छे से पढ़ना है, सारे जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। ये लोग आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे बट आप करोगे, ओके। आपका भी कॉलेज होगा, आपका भी हक होगा प्रॉपर हर चीज में पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। मैं भी बैच आउट हूं एक तरीके से, मुझे ऐसे एज एन बैच आउट घोषित किया गया है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर एट ऑल। तो आप लोग भी ऐसे ही रहिए, अपने पेरेंट्स को जरूर बताइए। जब आप एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो अपने पेरेंट्स को, सबको जरूर इन्फॉर्म करिए कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और ये जो कल्चर है इसको आगे ले जाने से बचिए। तो इस वीडियो को देखिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।